लव क़रअता हाज़ल सनादा अला मजून लबरिया मिन जिन्नते, अगर इनके नामों को पढ़ करके किसी मरीज पे दम कर दो तो मरीज अच्छा हो जाएगा, मरीज ठीक हो जाएगा। किनके नामों को? जो मैंने 7 नाम पढ़े हैं, हजरत इमाम अली रजा, हजरत मूसा काजिम, इमाम जाफर सादिक, हजरत मोहम्मद बाकिर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत मौला अली। ये 7 ऐसे बरकत वाले नाम हैं, इनको पढ़ करके दम कर दो तो बीमारी खत्म हो जाए, पागल हो तो अच्छा हो जाए। आज कोई ओझा के पास जा रहा है माज़अल्लाह, कोई सिफली वाले के पास जाता है माज़अल्लाह, कोई अरहरिया बाबा के पास जा रहा है, कोई मेढ़ वाले बाबा के पास जा रहा है, कोई चक्रोट वाले बाबा के पास जा रहा, कोई त्रिशूल वाले बाबा के पास जा रहा, कोई चिमचा वाले बाबा के पास जा रहा, कोई 10 अंगूठी वाले बाबा के पास जा रहा। ऐसे बाबाओं, इफली सिफली ओझा सोखा, इनके पास हरगिज़ ना जाओ। कोई परेशानी आ जाए, सरकार गरीब नवाज के नाम को वजीफा बना लो, इनके आबाए किराम के नाम को वजीफा बना लो, पढ़ करके दम कर दो, बीमारी इंशाअल्लाह दूर हो। आप कहोगे रे नाम में इतनी तासीर? जी हां, नाम में इतनी तासीर। मेरा वो देखा जाए तो ये सिलसिला जो सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु का है, उसमें मुनफरिद है और मुमताज। हजरत इमाम मूसा काजिम रजी अल्लाह अन्हु, उनके आप चश्मो चिराग हैं। चंद पुश्तों के बाद आपका शजरे नसब हजरत मूसा काजिम रजी अल्लाह अन्हु से मिलता। ये हजरत मूसा काजिम कौन है? हजरत मूसा काजिम रजी अल्लाह अन्हु शहजादे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक के। इमाम जाफर सादिक शहजादे हैं हजरत मोहम्मद बाकिर के। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर शहजादे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहजादे हैं हजरत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के। और इमाम हुसैन शहजादे हैं दामाद पैगंबर फातिह खैबर हजरत मौला अली रजी अल्लाह अन्हु के। मोबाइल हो तो टेप करो, अगर मोबाइल ने दिल की तख्ती पे नोट करो। एक हदीस पाक बिलखुसूस उसकी सनद में आपको सुनाना चाहता हूं, जिसकी सनद में तमाम के तमाम अस्माए गिरामी जितने नाम हैं, वो हजरत आताए रसूल हिंदल वली सैयदुना गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु के आबाए किराम हैं, अजदादे किराम। सरकार गरीब नवाज, इनके नाम में तासीर, इनके ऊपर के जो आबाए किराम हैं या इनके जितने आबाए किराम हैं, तमाम के तमाम अस्माए गिरामी इतनी बरकत वाले हैं कि हजरत इमाम अली रजा रजी अल्लाह अन्हु, जो हजरत मूसा काजिम के शहजादे, हजरत इमाम अली रजा रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। और आज जो मैं हदीस बयान करने जा रहा हूं, निकाते हदीस, मारिफे हदीस, रमूज़े हदीस, असरारे हदीस, इस पे कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ सनद के ताल्लुक से गुफ्तगू करना चाहूंगा। ये सनद क्या है, मतन क्या है? हमारे बहुत सारे सामीन परेशान होंगे, या अल्लाह, रात की ये आखिरी घड़ी है कि जिसमें नाज शरीफी हम सुन सकते हैं, और वो भी इतनी अदक, इतनी गाढ़ी,
इतनी पुरपेच गुफ्तगू, लेकिन 2-4 मिनट आप थोड़ा सा सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू ऊपर से नहीं बल्कि आपके दिल के अंदर पहुंचे। अरे मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें। 2-4 मिनट सब्र कीजिएगा। अर्ज ये कर रहा हूं, एक हदीस पाक में पढ़ता हूं जिसके रावी हजरत इमाम अली रज़ा, और इसी हदीस पाक के लिए मैंने कहा मोबाइल हो तो टेप कर लीजिए, मोबाइल में दिल की तख्ती पे नोट कर लीजिए। हजरत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। क़ाल इमाम अली रज़ा हद्दसनी अबी मूसल काज़िम अन अबी जाफर सादिक अन अबी मुहम्मद बाक़िर अन अबी ज़ैनुल आबिदीन अन अबी हुसैन अन अबी अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला हद्दसनी हबीबी व क़ुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला हद्दसनी जिब्राईल अलैहिस्सलाम क़ाला समीअतु रब्बल इज़्ज़ा यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन क़ाला दख़ला हिस्नी व मन दख़ला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी। हजरत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस पाक के रावी, जो सरकार अताए रसूल हिंदल वली सैयदना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु के आबाए किराम में है, इनके अजदादे किराम में है। हजरत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। एक बार आप शहर नेशापुर तशरीफ ले जाते हैं। ये नेशापुर कौन सी जगह है? ये नेशापुर मार्बल की मंडी नहीं है, ये फर्नीचर की मंडी नहीं है, ये लोहे की मंडी नहीं है। उलमा मिंबर पे मौजूद हैं, इन उलमाए किराम से पूछिए। नेशापुर उलमा की मंडी है, मुफस्सिरीन की मंडी है, फुक़हा की मंडी है, इल्मे कलाम के जानने वालों की मंडी है, इल्मे बलागत के माहिरीन की मंडी है। हजरत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो अताए रसूल हिंदल वली सैयदना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु के आबाए किराम में हैं। इतने हसीन थे, इतनी खूबसूरती अल्लाह ने अता फरमाई थी, इतने ब्यूटीफुल थे। आपने शाहपुर जब तशरीफ ले गए, पूरे इलाके में शोर हो गया, चलो आले अली आए हैं, चलो आले मुर्तजा आए हैं, चलो आले हुसैन आए हैं। लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। लोगों ने क्या देखा? हजरत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ तो ले आए हैं, लेकिन उनके चेहरे पे चिलमन है, उनके चेहरे पे नकाब है। उस जमाने में सादाते किराम सफर किया करते थे या घर से बाहर निकलते थे, अपने चेहरे पे नकाब डाल लेते थे ताकि किसी फासिक व फाजर बेनमाजी की निगाह न पड़ जाए। लोगों ने देखा चेहरे पे चिलमन है। लोग अर्ज करते, हुजूर हमने आपके दादा शहीद करबला को नहीं देखा, आपके दादा अली मुर्तजा को नहीं देखा, आप पहली बार बस्ती में आए हैं, निकाब हटवा दीजिए ताकि दिल खोल करके चेहरे का नजारा कर ले। इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खादिम से इरशाद फरमाते हैं, निकाब को हटाओ। जैसे निकाब हटता है, हजरत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हुस्न को देखा तो किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कोई जमीन पर गशी की कैफियत में है, कोई जमीन पे लौट रहा है, किसी पर अजीब कैफियत तारी है। और याद रखो सुन्नियों, जब किसी की समझ में नहीं आता है, एक जमात है उसी की समझ में आया करता है। और यहाँ भी उन्हीं की समझ में आ रहा है, वहां भी उन्हीं की समझ में आएगा। कौन सी जमात है? प्रोफेसरों की जमात नहीं, बैरिस्टरों की जमात नहीं, मुक़न्निनीन की जमात नहीं, लाके माहिरीन की जमात नहीं, बल्कि वो उलमा की जमात है। इनकी समझ में यहाँ भी आ रहा है, इनकी समझ में वहां भी आ रहा है। वो उलमा की जमात है तो मजमे से 2 बड़े आलिम निकले, एक हजरत इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी, एक हजरत मोहम्मद इब्न असलम तूसी। दोनों जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। ये दोनों खड़े हो गए, कहा हजरत आपका चेहरा हमने देखा है,
हमारी आंखें ठंडी हो गई हैं। अपने नाना जान की कोई हदीस सुना दीजिए ताकि हमारा दिल ठंडा हो जाए। हजरत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस पाक सुनाई थी। अब आप गौर करो, इमाम अली रज़ा जब इतने हसीन, हजरत मूसा कासिम सरकार अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज के अजदादे किराम, उनकी ब्यूटी खूबसूरती कैसे रही होगी, इमाम जाफर सादिक कैसे रहे होंगे, मोहम्मद बाकिर कैसे रहे होंगे, इमाम ज़ैनुल कैसे रहे होंगे, इमाम हुसैन कैसे रहे होंगे। अरे हजरत मौला अली दामादे पैगंबर फातिह खैबर कैसे रहे होंगे। आज जब दुनिया अली अली के लालों का जवाब नहीं ला पा रहे, मेरे नबी का जवाब क्या ला पाए। क्या कहने, जिंदाबाद अल्लाहु अकबर, जैसे इतना चैनल मैंने देखा, इतना हल्का नारा भी मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं नारा लगाता हूं, जरा जवाब, नारे तकबीर। नहीं, अभी बहुत हल्का है आपका नारा। जब तक आप थोड़ा सा गर्म नहीं होंगे तब तक फिर दोबारा हमारे ताहिर रजा साहब तशरीफ भी नहीं लाएंगे। हमारे हजरत को मेरा सलाम कह दीजिए। हजरत इधर देखिए, हाँ इधर देखिए। मसला यह है, मैं मदरसे का टीचर हूं, मैं मदरसे का टीचर हूं और बेहमदही ताला, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं 40 साल से स्टेज पे हूं, 50 साल से स्टेज पे हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तदीस नेमत के तौर पर कहता हूं तकरीबन 40 साल से दरसगाह में, और छोटी दरसगाह से लेके अल जामिअतुल अशरफिया मादरे इल्मी बड़ी दरसगाह तक फकीर के शागिर्द दर्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उस्ताद। तो मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, बस यही है कि एक दरसगाह का छोटा सा मैं खादिम। तो आप थोड़ी देर तवज्जो मेरी जानिब रखें, इसलिए कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, निगाह बहुत तेज रहती है। तो रात में हम सामीन पर भी निगाह रखते हैं। 10 मिनट गुफ्तगू करेंगे लेकिन नकद गुफ्तगू करेंगे। ऐसे नहीं कि हम कह के चले जाएं और आप सोते रहें, आप सो नहीं पाएंगे हमारी तकरीर। तो थोड़ी देर आप बेदार रहें। अर्ज ये कर रहा था कि जब हजरत इमाम अली रजा, हजरत मूसा कासिम, इनके हुस्न का आलम ये है, तो मेरे अली के हुस्न का आलम क्या होगा। आज जब दुनिया अली और अली के लालों का जवाब नहीं ला पा रही, तो मेरे नबी का जवाब क्या ला पाए। और यही वजह है, आने वाले आते रहे, कहने वाले कहते रहे, लिखने वाले लिखते रहे। कोई संदास में कहता है या साहिबल जमाल व या सईदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नुज़िरल क़मर ला युमकिन सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बदर। तो किस्सा मुख्तसर हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी आचे हुबा हमादारन तो तन्हादार। और जब आला हजरत मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत कलम चलाते हैं तो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अर्ज करते हैं लमियाती नज़ीरू का फी नज़रीन लमो याती नज़ीरू का फी नज़रीन मिसले तो ना शोदो पैदा जाना। और मेरे हजरत जो बैठे हैं बगल में, उनको मेरा सलाम कह दीजिए, जगाइए उनको। हाँ इधर देखिए, सब लोग थोड़ी देर इधर देखें। अब हमारी आवाज का मुआवजा जनाबे ताहिर रजा रामपुरी से मत कीजिए, कतई नहीं। लेकिन नाज शरीफ कभी कभी मैं भी एक आध शेर पढ़ता हूं, तो एक शेर मैंने पढ़ दिया, एक शेर खाली इसमें और पढ़ूंगा। हाथ आगे कह दें या रसूल अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत बोल पड़े
लमियाती नजीरू का फी नजर मिसले तो नशुदो पैदा जाना जगराज को ताज जगराज को ताज तोरे सरसो है तो झुको शाहे दो सारा जाना। बाबा से कहो सुभान अल्लाह। मजमा बहुत रहा होगा जैसे कि कुर्सियां लगी हुई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है रात रात होती है। और कुछ लोग कहते हैं हजरत बस वही 12 बजे तक। हमने कहा ना शरीफ कहाँ, ना शरीफ तो सुन लेते हैं, लेकिन तकरीर का सुन पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सरकार अताए रसूल को इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिल गया, कैसे मिला, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला। अताए रसूल हिंदल वली सैयदना गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु की वो बारगाह है। आला हजरत सरकार रजी अल्लाह अन्हु ने अपने अब्बा अपने वालिदे गिरामी अल्लामा नकी अली खान रजी अल्लाह अन्हु के किताब की शरह फरमाई। अब शरह क्या है, मतन क्या है, इस चक्कर में आप मत पढ़िएगा, ये कोड वर्ड है, उलमा हमारे जानते हैं। उसमें तहरीर फरमाया कुछ जगहें हैं जहां दुआएं कसरत के साथ कबूल होती हैं। जो दुआएं कसरत के साथ जिन जिन जगहों पर कबूल होती हैं, मुजद्दिदे मेते मासिया मुय्यद मिल्लते ताहिरा आला हजरत सरकार ने उन जगहों को शुमार फरमाया है। और उन जगहों को जब शुमार फरमाया 44 ऐसी जगहें बताई आला हजरत ने जहां दुआएं कसरत से कबूल होती हैं। उन जगहों में 39वीं जगह अगर कोई है वो और कहीं नहीं है, आताए रसूल हिंदल वली का वो रोजा, वो मजार है जो अजमेर मोहल्ला में है, जो गरीब नवाज का रोजा अजमेर में। तो वहां दुआएं कबूल हुआ करती। शहर भागलपुर यहां से कितने किलोमीटर हजरत जानते होंगे? किलोमीटर का अंदाजा तो मुझे नहीं है, अलबत्ता बहुत दूर भी नहीं, 200-250 किलोमीटर। जी, शहर भागलपुर का एक रईस जमींदार सेठ साहूकार आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, सेठ साहूकार रईस जमींदार शहर भागलपुर का एक उसी के थोड़े फासले पे रहने वाला खुश अकीदा गरीब सुन्नी मुसलमान। वो गरीब सुन्नी मुसलमान जब आए 6 तारीख पहुंच जाए अजमेर शरीफ, 6 तारीख आवे अजमेर शरीफ पहुंच जाए। रईस भागलपुर ने एक दिन कहा, तू हर साल अजमेर जाता है, क्या तुझे ख्वाजा कुछ देते होते हैं? उसने कहा कि देने की क्या बात है, तू भी चल करके देख ले। बहरहाल बात आई गई, खत्म हो गई। चंद सालों के बाद 1 साल शहर भागलपुर के उस रईस जमींदार ने कहा, चलो इस साल मैं भी चलता हूँ। अब जरा सा गौर करिए, आताए रसूल हिंदल वली का रोजा है, जाने वाला एक खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान जा रहा है और एक रईस भागलपुर जा रहा है जो खबीस है, जो बातुल फिरके वाला है। दोनों के दोनों पहुंच गए, देखा बहुत बड़ा मजमा है, हैरानो परेशान है। इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा देख करके रईस भागलपुर परेशान हो गया। सोचा ये तो बाहर का मंजर है, अब चलो अंदर चल करके देखना चाहिए आखिर अंदर क्या है। आला हजरत सरकार का मलफूज शरीफ में लिखा हुआ है, बेहमदी ताला इतना सारा माल मटेरियल, इतना सारा सामान आला हजरत का हम लोगों के पास है, हमारे उलमा के पास है, और किसी के माल की कोई जरूरत पड़ा ही नहीं करती है। जो माल होगा बिल्कुल ठीक ठाक होगा, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं। ईरान तुरान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चीन जापान नहीं। आला हजरत सरकार तहरीर फरमाते हैं, जब वो रईस भागलपुर अंदर पहुंचा तो क्या देखा, मजार के चारों तरफ एक ऐसा शख्स है, उसकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत है, चेहरा भी खूबसूरत है, हाथों में
मोटा सोटा लिए वो मजार का तवाफ कर रहा है। अब गौर करिएगा, जुमले पे मजार का तवाफ करना जायज तो नहीं है, लेकिन वो तवाफ कर रहा था और एक आवाज यही लगा रहा था, ऐ ख्वाजा 1 घंटे में लूंगा, एक आदमी से लूंगा 5 रुपया लूंगा। ये छोटा बच्चा कहेगा या अल्लाह, अरे ख्वाजा साहब का यहाँ अगर गया था तो लग्जरी कारें मांगनी चाहिए, शानदार फ्लैट मांगना चाहिए, इसलिए कि आपने देखा होगा, आपने कभी नहीं सुना कि कोई जाए और कहे ख्वाजा आपकी बारगाह में आया हूं, मैं नमाजी हमेशा हमेश के लिए हो जाऊं, मैं कारे खैर में जिंदगी गुजारूं। नहीं, इसीलिए बेचारे जाते हैं, लोगों ने मशहूर कर रखा है। हालांकि जो मांगोगे वो मिलेगा उनकी बारगाह से। वो यही चक्कर लगा के कह रहा था 1 घंटे में लूंगा, एक आदमी से लूंगा 5 रुपया लूंगा। छोटे बच्चे आजकल कहेंगे या अल्लाह ख्वाजा के यहाँ 5 रुपया मांगने गया था। उस जमाने की बात है जब 5 रुपया कम लोग देखने को पाया करते थे। इसने कहा अब देखें ख्वाजा देते कैसे। सेठ साहूकार था ही, कनखियों से घड़ी पे निगाह डाली, 50 मिनट, 55 मिनट, 56 मिनट, 57 मिनट, 1 घंटा हो गया। इसने कहा रईसे भागलपुर ने, ले मुझसे ले 5 का नोट निकाला, तुझे ख्वाजा क्या देंगे। उसने लिया नोट और लेने के बाद कहा ख्वाजा अरे तुम्हारे बलिहारी जाओ, आपने दिलाया जरूर दिलाया, लेकिन खबीस मुनकिर से दिलवाया, यकीनन दिलवाया और आपने जरूर दिलवाया। तो ख्वाजा की बारगाह में बहुत कुछ मिला करता है, अकीदत शर्त है। तेरे मैकदे में कमी है क्या, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। तेरे मैकदे में कमी है क्या, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। जो हम पीने वाले तो आज भी वही बादा है वही जाम। अपने पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी, हारूनी भी लोग बोलते हैं, लुगत के एतबार से सही हरवनी ही है जाफरी के वजन पर। ये और बातें बोलते बोलते कसरत से मशहूर हो गया। हम ये नहीं कहते जो बोलते हैं गलत बोलते हैं, लेकिन जब तहकीक और जुस्तजू की गई तो हरवनी समझ में आया। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी या हरवनी रजी अल्लाह अन्हु 20 साल तक आप उनकी खिदमत में रहे। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। 20 साल तक रहे। और आज क्या है, बहुत से लोग सोचते हैं पीर साहब के यहाँ गए हैं, फातिहा भी न पढ़ने पाए फौरन मुराद पूरी हो जाए। सोचता है फातिहा भी न पढ़े मुराद पूरी हो जाए, आस लगा के बैठा है। 20 साल हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी या हरवनी रजी अल्लाह अन्हु उनकी बारगाह में ताए रसूल हिंदल वली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने फरमाया ऐ मोइनुद्दीन एतकाफ में मैं बैठ रहा हूं, उस एतकाफ में तू भी नहीं आएगा, खाली सुबह चाश्त के टाइम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आना, मैं कुछ लिखा दूंगा लिख लेना, ताकि बाद में जितने लोग आए उनके काम में आ जाए, उनके लिए नसीहत का जरिया बन जाए। अताए रसूल हिंदल वली ने कहा हुजूर ठीक है। अब हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रोजाना बुला करके लिखवाया करते। 1 दिन लिखवाया, 2 दिन लिखवाया, 3 दिन लिखवाया, 28 दिन लिखवाए। 28 मकामा और 28 मजलिसें मुकम्मल हो जाती हैं। इरशाद फरमाते हैं मोइनुद्दीन सुनो सुनो, कल वो दिन होगा जब तुम आओगे सुबह सुबह, तुम्हारी आंखें हमारे चेहरे पे पड़ेंगी, तो जो भी हमारे चेहरे को कल देखेगा वो जन्नती हो जाएगा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने इरशाद फरमाया, अताए रसूल हिंदल वली बगदाद की गलियों में घूम घूम करके ऐलान कर रहे हैं, चलो हमारे पीर को देखने, चलो हमारे पीर को देखने, चलो हमारे पीर को देखने। हजारों का रेला इकट्ठा हो जाता है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जब देखा, मैंने तो मोइनुद्दीन से कहा था जब कल तुम मुलाकात करेगा तो यह मंजर होगा,
और यहाँ तो हजारों का रेला है। आप मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं ऐ मोइनुद्दीन हसन सुन, मैंने तुझको कहा था ये इतना बड़ा रेला लेकर के आ गया है। तो उन्होंने कहा हुजूर अगर सब देख करके जन्नती हो जाएं, इसमें मोइनुद्दीन की आखिर उसमें कौन सी कमी हो जाएगी, इसका कौन सा खसारा हो जाएगा, कौन सा घाटा हो जाएगा। हजरात 20 साल उनकी खिदमत में रहे और जब 20 साल रहे तो आपको मिला क्या? आपके पीर ले गए, कहा कबूल कर लें या रसूल अल्लाह, मोइनुद्दीन को लाया। जवाब आया कबूल कर लिया और इतना बड़ा इनाम मिला, इतना बड़ा इनाम मिला कि पूरे हिंदुस्तान की शहनशाही बादशाही अता कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक जमाना गुजर गया, आज भी अताए रसूल की बादशाही कायम है और कायम रहेगी, चाहे लोग कुछ भी करें। अताए रसूल की बादशाही कल भी कायम थी, आज भी कायम है और हमेशा हमेशा कायम रहे। इन अल्लाह वालों के नाम में तासीर, जो मैंने हदीस पढ़ी थी, सनद हदीस जो हदीस के रावियों के नाम हैं, उसके ताल्लुक से मुझे एक बात बतानी है। आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह वरदाहु अन्ना ने इरशाद फरमाया फतावा रज़विया शरीफ में कि सरकार अताए रसूल हिंदल वली के दादा परदादा, उनका नाम इतनी बरकत वाला है। लव क़राअता हाज़ल इस्नादा अला मजूनी लबरिया मिन जिन्नतिही, अगर इनके नामों को पढ़ करके किसी मरीज पे दम कर दो तो मरीज अच्छा हो जाएगा, मरीज ठीक हो जाएगा। किनके नामों को? जो मैंने 7 नाम पढ़े हैं, हजरत इमाम अली रजा, हजरत मूसा काजिम, इमाम जाफर सादिक, हजरत मोहम्मद बाकिर, हजरत इमाम ज़ैनुल-आबिदीन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत मौला अली, ये 7 ऐसे बरकत वाले नाम हैं। इनको पढ़ करके दम कर दो तो बीमारी खत्म हो जाए, पागल हो तो अच्छा हो जाए। आज कोई ओझा के पास जा रहा है माज़अल्लाह, कोई सिफली वाले के पास जाता है माज़अल्लाह, कोई अरहरिया बाबा के पास जा रहा है, कोई मेढ़ वाले बाबा के पास जा रहा है, कोई चक्रोट वाले बाबा के पास जा रहा, कोई त्रिशूल वाले बाबा के पास जा रहा, कोई चिमचा वाले बाबा के पास जा रहा, कोई 10 अंगूठी वाले बाबा के पास जा रहा। ऐसे बाबाओं, इफली सिफली ओझा सोखा, इनके पास हरगिज ना जाओ। कोई परेशानी आ जाए, सरकार गरीब नवाज के नाम को वजीफा बना लो, इनके आबाए किराम के नाम को वजीफा बना लो, पढ़ करके दम कर दो, बीमारी इंशाअल्लाह दूर हो। आप कहोगे रे नाम में इतनी तासीर? जी हाँ, नाम में इतनी तासीर। मेरा आबाई वतन शहर बल्लामपुर है। शहर बल्लामपुर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पे सैयद सालार मसूद गाजी रजी अल्लाह अन्हो का रोजा, जनाब ताहिर रजा रामपुरी साहब ने हाजिरी भी दी होगी 12, इसमें उलमा ने भी हाजिरी दी होगी। सरकार मसूद गाजी बहराइची, जो सरकार गरीब नवाज से तकरीबन 185 साल या 285 साल पहले हमारे मुल्क में वो जात है सैयदी सालार मसूद गाजी बहराइची। उनके रोजे के पास एक हौज है, थोड़े से फासले, वजू करने वाले, मुंह धुलने वाले, कुल्ली करने वाले, इनका धोवन जाता, इनका गुसाला जाता। कोरोना खत्म हो गया, खुदा करे कभी ना आवे, इसका बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन जब आया था, इतने मीटर दूर रहो, इतना फासला रखो, मास्क लगाओ, ये तो इनका मामला है। लेकिन अल्लाह वालों की बारगाहों में चलो, सैयदी सालार मसूद गाजी बहराइची के रोजे के पास जो हौज है, एक महीना ऐसा आता है साल में, वो महीना जेठ का हुआ करता है
कि जब नहाने वाले उस हौज में नहाते हैं जिसमें लोगों का गुसाला और धोवन आया करता है, कोढ़ी नहा ले अच्छा हो जाए, अंधा नहा ले अखियारा हो जाए, सफेद दाग वाला नहा ले छुट्टी पा जाए, सफेद दाग अच्छा हो जाए, वो बेहतर हो जाए, निशान खत्म हो जाए। एक दो वाकया नहीं है, चले जाओ बाबा सिद्दीक हसन साहब का मदरसा वहीं पर मरकजुल फिक्र इस्लामी मौजूद है, मोटी मोटी लिस्ट मौजूद है शफा पाने वालों की। हो सकता कोई सोचे खाली एक शफा खाना बहराइच में नहीं, हमारे यहाँ शफा खानों की कमी नहीं है। अरे अजमेर तो बड़ा शफा खाना है ही है, इसकी ब्रांचें हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। चलो हजरत मखदूम सिमना की बारगाह में एक तालाब है, जिस तालाब के पानी को नीर शरीफ मोहब्बत से हम कहते हैं। जिस बीमारी से छुटकारा की नियत कर ले वो बीमारी दूर हो जाया करती है। और इसीलिए कभी कभार ये शेर भी मैं पढ़ा करता हूँ कि मरीजों को शिफा आठों पहर तकसीम करता है। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, मरीजों को शिफा आठों पहर तकसीम करता है, तुम्हारे नीर का पानी मेरे मखदूम समनानी। तो ये सब ब्रांचें हैं। और अताए रसूल हिंदल वली का रोजा आला हजरत ने तहरीर फरमाया जहां दुआएं कसरत से कबूल होती। 44 जगहों को आपने शुमार फरमाया, 39वीं जगह सरकार गरीब नवाज का रोजा है। सुभान अल्लाह। हजरात बुजुर्गों की बारगाहों में कसरत के साथ आए जाएं। जैसे हमको अपने आप को सेहतमंद जिस्मानी एतबार से रखने के लिए ग़िज़ा की जरूरत है, दवा की जरूरत है, ऐसे ही रूहानी एतबार से हमें तवाना ताकतवर होने के लिए जरूरत है कि रूहानी ग़िज़ाएं हो, रूहानी दवाएं हो। तो रूहानी दवा कहां पाएंगे, रूहानी ग़िज़ा कहां पाएंगे? तो रूहानी दवाएं इन्हीं बारगाहों में मिला करती हैं, इन्हीं बारगाहों से मिलती हैं। आज आपने जिनका जलसा कायम किया है इस तूलो अर्ज में, जो हिंदुस्तान का एक तूलो अर्ज बहुत बड़ा मैदान है, इसमें हजारों औलियाए कामिलीन हैं। वजह क्या है? सबसे बड़ा दर्जा, सबसे बड़ा मकाम आताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज का है। उसकी वजह यही है। और लोग खुद से यहाँ आए हमारे मुल्क भारत में। अभी हमने बताया 1000 साल हो चुका है हमारे इलाके में सैयदी सालारे मसूद गाजी तशरीफ लाए हैं, लेकिन अताए रसूल जब आए अपने मुल्क भारत में तो खुद से नहीं आए, बल्कि मेरे सरकार ने भेजा, मेरे नबी ने भेजा। तो मेरे सरकार ने भेजा, मेरे नबी ने भेजा। इनको यह मकाम इनके पीर, इनके मुर्शिद और इनकी वालिदा मोहतरमा की वजह से। लिहाजा हम अपनी वालिदा उनकी भी दुआएं खूब खूब लेने की कोशिश करें। औलियाए कामिलीन की बारगाहों में भी हम हाजिरी दिया करें। यहाँ जाएंगे तो हमारे ईमान की हिफाजत होगी। मैं तकरीबन सन 1978 में मादर इल्मी अल जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रौनाहे जिला फैजाबाद में पढ़ने गया। अब 1978 आप जोड़ लीजिए, तो 1978 से कितने साल हो गए। एक बात बतानी है कि वहां पढ़ने के लिए गया, मैंने देखा कि उस इलाके में टमाटर की खेती और आलू की खेती कसरत के साथ लोग करते। मुझे यहाँ तो नहीं मालूम इस इलाके में कौन सी खेती होती है, लेकिन वहां कई साल मैंने पढ़ा टमाटर की खेती बहुत कसरत के साथ आज भी होती है, पहले भी होती थी। तो टमाटर वाले झाबा सजा देते हैं, सुबह सुबह ही मंडी में जाते, मंडी में जाते मुंह मांगा पैसा पाते हैं हजरात। और हर इलाके में कोई ना कोई मंडी होती है। एक टमाटर जो बहुत बड़ा बड़ा वजनी, बड़ा भारी, टमाटर वाले ने झाबे सजाए
उसमें से कुछ पीला पीला पानी निकलने लगा और कमरे में कुछ बदबू की कैफियत पैदा हो गई। उसने लोगों से मशवरा किया कि क्या करें, ये तो सारा झाबा मेरा बेकार हो जाएगा। लोगों ने कहा हुआ क्या? कहा कि इसमें से पीला पीला पानी रस रहा है, उसमें अजीब बदबू भी है। कहा कोई इसकी तदबीर हो, कोई दवा हो, दारू हो, बताओ। लोगों ने कहा कुछ नहीं है। एक होशियार आदमी ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। अगर तू चाहता है कि तेरे बकिया टमाटर सड़ने से बच जाए तो न इंजेक्शन है, न सिरप है, न मिक्सचर है, न टेबलेट है, न टिकिया है। इसका इलाज यही है, इसे बहुत दूरी पर फेंक दे, उसका असर न यहां पाए, उससे तू अपने को दूर कर ले, उसको अपने से दूर कर दे। बिला तशबीह हो तमसील, अगर अकीदे का कोई सड़ा हुआ गद्दारे गौस हो, गद्दारे गरीब नवाज हो, गद्दारे आला हजरत हो, गद्दारे ताजु शरिया हो, तो उससे अपने को दूर कर लीजिए, उसको अपने से दूर कर लीजिए। आप कहोगे ये भी कोई दवा है? ये दवा मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये दवा बताने वाली एक बहुत बड़ी शख्सियत है, शारह बुखारी अलैहि रहमतुल बारी हजरत अल्लामा बिलफज़ल औलाना अलहाज मुफ्ती शरीफ लक साहब अमजदी रहमतुल्लाह अलैहि ने दवा बताया। लिहाजा आप अपने को बदअकीदों से, गौसो ख्वाजा रजा की शान में गुस्ताखी करने वालों से दूर रखें, ताकि हमारे ईमान की हिफाजत हो जाए। और आला हजरत अजीम बरकत को आपने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता एक सआदत मुझे हासिल है। वो सआदत ये है कि आला हजरत और हमारे दरमियान में जो पीरी मुरीदी का मामला है, खाली एक वास्ता हुजूर बुरहाने मिल्लत का, यानी एक वास्ते से आला हजरत मेरे शेख हैं, मेरे पीर हैं। एक बात बताना है, आपने भी आला हजरत को नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन आला हजरत को तो आपने नहीं देखा। हाँ, खुश नसीब हो, आपने आला हजरत के मजहर को देखा है, आपने ताजु शरिया को देखा है, उनकी जिंदगी देखी है, उठना देखा है, बैठना देखा है, तो ये समझ जाइए कि आपने आला हजरत को देखा। आला हजरत का पैगाम पूरे तुलो अर्ज में मुल्क के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, देहात देहात, करिया करिया, स्टेशन स्टेशन, बिला मुबालगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से नेपाल की पहाड़ी तक वही पैगाम मैं पेश कर दूं, अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, अरे छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाले हैं। कितने लोग जग रहे, जरा हाथ तो उठा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें और हमारे ईमान में पुख्तगी अता फरमाए। व आखिरुल कलिमात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।